बहुविकल्पी प्रश्नों की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमने बच्चों एक सीरीज चालू की है जिसमें हम बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो कि आपके प्राविधिक कला से संबंधित हैं, तो इन सभी प्रश्नों को जो आपके सामने दिख रहे हैं ये हम लोगों ने 2 वीडियो क्लासेस में पढ़ लिए हैं। और जो है आज हमें 21वें क्वेश्चन से हल करना है आगे। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में डले हुए हैं क्लास 12th प्राविधिक कला, तो उसके अंतर्गत जो आप जा करके उन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। 21वां क्वेश्चन है हमारा, दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्ष एक दूसरे को जिस कोण पर काटते हैं वह है। तो यहाँ पर जो है दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की बात करें और एक दूसरे को जिस कोण पर काटते हैं तो वो है 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? आपका घ विकल्प सही होगा। 90 डिग्री जो है सही आंसर है। दीर्घवृत्त में कितनी नाभियाँ होती हैं? तो यहाँ पर आंसर का सही है, दीर्घवृत्त में 2 नाभियाँ होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीर्घवृत्त की नाभियों को सदा लिखते हैं। तो जो दीर्घवृत्त बनता है उसकी नाभियों को हमेशा जो है ना 1 और ना 2 जो है वो लिखा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक दीर्घवृत्त में क ख दीर्घ अक्ष हैं और ग और घ जो है वो लघु अक्ष हैं। तो क और ख को जो छोटा करते जाते हैं तो ग और घ भी उसी अनुपात में होता है। तो जब यहाँ पर छोटा कर रहे हैं तो ग और घ जो है उसी अनुपात में बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ख विकल्प इसका सही होगा। 25वां क्वेश्चन है आपका, एक यदि दीर्घवृत्त की नाभियाँ एक दूसरे के निकट आते आते एक बिंदु पर आकर मिल जाएं तो उस दीर्घवृत्त के स्थान पर बन जाता है। तो जब नाभियाँ जो है आपस में आकर के मिल जाएंगी तो दीर्घवृत्त के स्थान पर बन जाएगा वृत्त। तो यहाँ पर ग विकल्प इसका सही होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिलंब वह रेखा है जो दीर्घवृत्त के किसी स्पर्श बिंदु पर बनी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाती है। तो अभिलंब की बात करें तो अभिलंब नाम से स्पष्ट है, लंब है तो इसका मतलब है कि कौन सा कोण बनाएगी? वो समकोण बनाएगी। तो यहाँ पर इसका ग वाला विकल्प सही होगा, समकोण आंसर सही होगा। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? तो स्पर्श रेखा अगर बात की जाए हम बच्चों दीर्घवृत्त में, तो वो वक्र को स्पर्श करेगी, जो उसका वक्र है उसको स्पर्श करेगी। ग विकल्प इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा जो है दीर्घवृत्त बनाने के लिए क्या काटते हुए खींचते हैं? तो यहाँ पर जो है दीर्घवृत्त बनाने के लिए हम रेखाएं जो हैं वो खींचते हैं। तो यहाँ पर जो है रेखाएं जो है क्या काटते हुए खींचते हैं? तो रेखाओं को काटते हुए खींचते हैं। यहाँ खा विकल्प इसका सही होगा। 29 क्वेश्चन है आपका, स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे से किस स्थिति में होते हैं? तो अभिलंब की बात हो रही है बच्चों, तो निश्चित रूप से वो क्या होंगे? होंगे वो समकोण पर मिलेंगे। लंब है क्योंकि, तो यहाँ पर खा विकल्प जो है वो सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, दीर्घवृत्त वह वक्र रेखा है जिस पर यदि कोई बिंदु लिया जाए और उसे इसकी दोनों नाभियों से जोड़ा जाए तो दीर्घ अक्ष के अनुपात में इन दोनों रेखाओं का योग कितना होता है? तो यहाँ पर जो है दोनों रेखाओं का योग जो है वो समान होगा। यहाँ पर का विकल्प इसका सही होगा, सही आंसर इसका का है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वाले पढ़े हैं और आज के लिए इतना ही। आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते चलेंगे तो आपका कोर्स कंप्लीट होता चलेगा और सारे क्वेश्चन अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। सभी प्रश्न जो है इन्हीं के अंतर्गत जो है आएंगे, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। साथ ही प्लेलिस्ट को भी विजिट कीजिएगा। आपके क्लास से संबंधित जो है वीडियो डले हुए हैं उनको देख करके आपको हेल्प मिल सकती है, तो आप उसको विजिट ज़रूर कीजिएगा। और धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।